चुनाव आयोग ने देश भर में SIR 2.0 के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इस चरण के तहत 12 राज्यों में मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया गया है और यह पूरी प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 तक पूरी हो जाएगी। यानी इसी तारीख को नई मतदाता सूची जारी की जाएगी। फ्रीज की गई सूची में शामिल सभी मतदाताओं को BLO विशेष गणना पत्र सौंपेंगे। इन प्रपत्रों में मौजूदा मतदाता सूची की सभी जरूरी जानकारियां होंगी। BLO जब मतदाताओं तक पहुंचेंगे तब जिन लोगों के नाम इस प्रपत्रों में नहीं होंगे वे यह जांच करेंगे कि क्या उनका नाम पिछले SIR की सूची में था, और अगर हाँ तो उन्हें कोई नया दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ फॉर्म भर कर देना होगा। इसी तरह अगर उनके माता पिता का नाम सूची में दर्ज है तब भी उन्हें कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि साल 2002 से 2024 तक तैयार हुई SIR मतदाता सूचियां अब voter.gov.in पर ऑनलाइन देखी जा सकती हैं, जिससे कोई भी नागरिक अपने नाम का मिलान स्वयं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में चुनाव आयोग ने हाल ही में आधार कार्ड को 12 मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल किया है। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि आधार सिर्फ पहचान का प्रमाण पत्र है, न कि नागरिकता, निवास या जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। उन्होंने कहा कि आधार अधिनियम की धारा 9 के अनुसार आधार का उपयोग केवल पहचान स्थापित करने तक सीमित है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार यह कह चुका है कि आधार को जन्म तिथि या नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जाएगा। ज्ञानेश कुमार ने असम की स्थिति पर भी सफाई दी। उन्होंने बताया कि असम में नागरिकता की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अलग प्रक्रिया के तहत चल रही है, इसलिए जून का SIR आदेश वहां लागू नहीं होगा। असम के लिए अलग से पुनरीक्षण आदेश और नई SIR तारीखें जारी की जाएंगी। बिहार के अनुभव से सीख लेते हुए आयोग ने यह भी तय किया है कि BLO अधिकतम 3 बार घर घर जाकर फॉर्म का मिलान और लिंकिंग करेंगे। अगर कोई मतदाता घर पर नहीं मिलता या लिंकिंग में दिक्कत होती है तो BLO 3 बार तक दौरा करेंगे। BLO सिर्फ अपने राज्य के ही नहीं बल्कि पूरे देश की मतदाता सूची की जांच करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित व्यक्ति का नाम किसी और जगह तो दर्ज नहीं है। मतदाता चाहे तो ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी मतदाता या उनके माता पिता का नाम 2003 की सूची में नहीं था तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 12 मान्य दस्तावेजों के आधार पर पात्रता तय करेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई अतिरिक्त वैध दस्तावेज है तो उसे भी मान्यता दी जाएगी। आयोग ने यह भी प्रावधान किया है कि अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद भी कोई मतदाता जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है। अगर अपील से असंतुष्ट है तो वह 15 दिनों के भीतर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास दूसरी अपील दाखिल कर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी बताया कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों के साथ बैठकें करेंगे, ताकि उन्हें SIR प्रक्रिया और उससे जुड़ी नई व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी दी जा सके। आयोग का कहना है कि पिछले SIR की मतदाता सूची को ही आधार माना जाएगा और उसी के अनुसार नए मतदाताओं के नाम जोड़े या हटाए जाएंगे। जैसे बिहार में 2003 की मतदाता सूची का उपयोग गहन पुनरीक्षण के लिए किया गया था, वैसे ही अन्य राज्यों में 2002 से 2004 के बीच की सूचियां मूल सूची मानी जाएंगी। इन सूचियों के आधार पर अब SIR 2.0 के तहत पूरी मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा, ताकि 2026 में प्रकाशित होने वाली नई सूची ज्यादा पारदर्शी और सटीक हो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।